मैं धर्मवीर कुमार आज आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट थ्री समझाने के लिए आया। पिछले मैंने 2 वीडियो में आप लोग को 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर याद करवाया था और दूसरा वीडियो में 1 से लेकर के 15 तक का क्यूब आपको याद करवाया था। आज से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो आज बेसिक क्लास 3 को कंप्लीट करेंगे और सभी विद्यार्थी से एक अनुरोध है कि सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं और आप लोग को मैथ में मैं जीरो से हीरो तक आपको पहुंचाने का प्रयास करूं। तो आज हम लोग सीखते हैं बेसिक क्लास 3 में वर्ग स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग वर्ग सीखेंगे स्क्वायर। तो सबसे शुरुआत में हमने वर्ग सीख चुके हैं कहाँ तक, 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग हम लोग को याद है। 1 से लेकर के 30 तक का जो वर्ग है स्क्वायर है याद है। तो हम लोग इसके ऊपर स्क्वायर सीखने का प्रयास करेंगे जो 30 से ऊपर आपका स्क्वायर आता है। तो ध्यान देंगे, आप बने रहिए, सीखिए और समझिए। सभी विद्यार्थी मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आता है वर्ग यानी स्क्वायर। तो स्क्वायर में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 2 डिजिट का स्क्वायर, जैसे 35 है। 35 को हम स्क्वायर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये 5 को स्क्वायर करेंगे, फिर दूसरा में 3, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरा कंडीशन में 3 का स्क्वायर करेंगे। फिर से आप लोग सीखिएगा, कोई भी 2 डिजिट का यदि आपको स्क्वायर करना है जिसका वर्ग आपको याद नहीं है तो सबसे फर्स्ट डिजिट को स्क्वायर करेंगे। जैसे ये 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे। दूसरे कंडीशन में तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 5 और 2। सबसे लास्ट कंडीशन में 3 का स्क्वायर करेंगे। अब जैसे ये 5 का हो गया 25 के 5, हाथ में बच गया 2। इसके बाद तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पचे 15, 15 दूना 30 और 2 बाकी बचा हुआ है 32 के 2, हाथ में हो गया 3। लास्ट कंडीशन में क्या करने के लिए आपको बताए थे कि 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 9 और बाकी 3 पहले से बचा हुआ है तो 9 और 3 क्या हो जाएगा? 12। सभी विद्यार्थियों को समझ में ये आया होगा। फिर से अभी हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ये वाला हर समय हम नहीं लिखेंगे। अगला क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा बेसिक मैथ का ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर 42 का स्क्वायर मैंने लिखा है। 42 का अब हम लोग स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। इसके बाद क्या करेंगे? तीनों को आपस में गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1। अब लास्ट कंडीशन में क्या करेंगे? ये 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 और 1 बचा हुआ है पहले से तो 16 और 1 17। इसका मतलब है 42 का स्क्वायर हो गया 17 और 64। दूसरा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं 63। 63 का हम लोग वर्ग करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। दूसरा कंडीशन में तीनों को आपस में गुना करेंगे, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 में 6 लिखेंगे, बच जाएगा 3। अब लास्ट में क्या करेंगे? ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 और बाकी बचा हुआ 3, 36 और 3 39। तो 63 का जो स्क्वायर हो जाएगा 3969। एक क्वेश्चन हम लोग और बना लेते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ 92 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4।
दूसरा कंडीशन में तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 9 दूना 18, 18 दूना 36 के 6 बच जाएगा 3। अब क्या करेंगे, ये 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 81 और बचा हुआ है 3, ये हो जाएगा 84। तो 92 का जो स्क्वायर होगा 84 और 64 होगा। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं 98 का स्क्वायर, कि 98 का स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले ये 8 का आप स्क्वायर करेंगे, तो 8 के स्क्वायर 64, बाकी बच गया 6। दूसरा कंडीशन में तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 9 8 हो जाएगा 72, 72 दूना हो जाएगा 144, 144 और ये 6 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 150, 150 में 0 रखेंगे आपके पास, बाकी बच जाएगा 15। सबसे लास्ट में क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 81 और 15 को जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 96, तो यहाँ आप लिख देंगे 96। तो 98 का जो स्क्वायर होगा 9604 होगा, 9604 होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि कोई भी 2 डिजिट का स्क्वायर अगर आपके सामने आएगा तो आप इसी मेथड से कम समय में आप इसको बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। समझते जाइएगा और घर पर खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका मैथ बहुत बढ़िया नहीं होगा। मैथ को हमेशा प्रैक्टिस ही करता रहना चाहिए, तभी आपका मैथ्स का बेसिक कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छा होगा। अब हम लोग सीखेंगे 50 के आसपास, 50 के आसपास वर्ग, यानी 50 के आसपास जितनी भी संख्याएं हैं सारी संख्याओं को हम वर्ग करने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे 50 के आसपास में 50 से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, 50 से कुछ कम भी हो सकता है, 50 से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है और 50 से कुछ कम भी हो सकता है। सारी संख्याओं को हम लोग वर्ग करेंगे। तो ध्यान देंगे इसमें संख्या लेना है 2, याद रखेंगे, और प्लस या माइनस करेंगे 25 से। ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान देना है। 50 के आसपास में संख्या कितना लेंगे, एक बार में 2 संख्या लेंगे, प्लस या माइनस किससे करेंगे, 25 से करेंगे। 50 से जो ज़्यादा रहेगा 25 में उतना ही ज़्यादा करेंगे, 50 से जो कम रहेगा 25 में उतना ही हम कम करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आपके सामने मैं 4 संख्या ले लिया, 51, 54, 56 और 62। तो 51 का हम स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से कितना ज़्यादा है और ये 50 से कितना ज़्यादा है। आपको देखना है कि 50 से कितना ज़्यादा है या 50 से कितना कम है। जितना ज़्यादा हो उतना का ही स्क्वायर करेंगे और 50 से जितना कम हो उतना का ही हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर 50 से 1 ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। तो 50 से 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। लेकिन हमको 2 संख्या एक बार में लेना है। कितना संख्या एक बार में लेना है, 2 संख्या एक बार में लेना है। तो 50 से 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 1 है जो एक ही संख्या है। 2 संख्या बनाने के लिए आगे हम 0 लगाएंगे। ये हमारा 2 संख्या कंप्लीट हो गया। अब 50 से 1 ज़्यादा है तो 25 में 1 को ज़्यादा करेंगे। 50 से जितना ज़्यादा होगा 25 में उतना ही हम ज़्यादा करेंगे, 25 में उतना ही हम ऐड करेंगे। तो 50 से 1 ज़्यादा है तो 25 में 1 ज़्यादा कर देंगे तो 25 और 1 क्या हो जाएगा, 26। इसका मतलब है 51 का स्क्वायर हो जाएगा 2601। इसी तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 50 से कितना ज़्यादा है, 4। 50 से कितना ज़्यादा है, 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। ये 2 डिजिट आ गया, हमको 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 50 से 4 ज़्यादा है तो 4 के स्क्वायर 16। 50 से 4 ज़्यादा है तो 25 में 4 को ज़्यादा कर देंगे तो 25 और 4 क्या हो जाएगा, 29।
तो 54 का स्क्वायर हो जाएगा 29 और 16। उसी प्रकार 56 का हम स्क्वायर करेंगे। 50 से कितना ज़्यादा है 6, तो 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36। जैसे ही 36 हम लोग लिखे हैं तो दो संख्याएं, दो डिजिट ये पूरा कर लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे 50 से 6 ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है 6, तो 25 में 6 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25 और 6 31। उसी प्रकार 62 का स्क्वायर करना है। 62 का हमको स्क्वायर करना है। तो 50 से कितना ज़्यादा है ये आपको ध्यान देना होगा। 50 से ये 12 ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है 12। तो 50 से यदि 12 ज़्यादा है तो हम 12 का स्क्वायर करेंगे। 50 से यदि 12 ज़्यादा है तो हम 12 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हम लोग को 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद है, उसके ऊपर वाला स्क्वायर हम लोग को सीखना है। तो ये 50 से 12 ज़्यादा है तो 12 के स्क्वायर होता है 144। लेकिन ये दो ही संख्या एक्सेप्ट करता है, ये दो ये डिजिट है जो एक्सेप्ट करता है। इसीलिए 12 के स्क्वायर 144 में सिर्फ 44 लिखेंगे और एक आपको हासिल में रखना है, बाकी आपको एक हासिल में रखना है। अब ये 50 से 12 ज़्यादा है तो 25 में 12 को आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 37। क्या हो जाएगा 37। तो 37 और एक बचा हुआ है उसको आप ऐड करेंगे तो 37 और एक हो जाएगा 38। तो जो बचा हुआ है उसको सबसे लास्ट में हम जोड़ते हैं। कोई भी मान यदि हासिल में बच जाता है, बाकी में बच जाता है, तो उसको हम सबसे लास्ट में जोड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 44। फिर से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या है 62 का स्क्वायर करना। तो आप जानते हैं कि सारी संख्याएं 50 के आसपास है। अब कन्फ्यूजन यहाँ पर यह होता है कि 50 के आसपास हम कहाँ तक लेंगे। तो आपको स्क्वायर 30 तक याद है, तो 50 से आप ऊपर 30 तक जा सकते हैं और 50 से आप नीचे 30 तक आ सकते हैं। जहाँ तक आपको स्क्वायर याद है तो आप वहाँ तक ऊपर जा सकते हैं और वहाँ तक आप नीचे आ सकते हैं। फिर से समझेंगे 62 का स्क्वायर 50 से 12 ज़्यादा है तो 12 के स्क्वायर 144 में 44 लिखेंगे, क्योंकि एक बार में दो ही डिजिट लिखना है। 144 में एक आपका हासिल बच गया है, ये हासिल को सबसे लास्ट में ऐड करना है। 50 से ये 12 ज़्यादा है तो 25 में 12 को ज़्यादा कर देंगे तो 25 और 12 हो जाएगा 37 और एक बचा हुआ है तो 37 और एक हो जाएगा 38। तो 62 का स्क्वायर हो गया 38 और 44। कुछ और क्वेश्चन अभी समझेंगे क्योंकि अभी आपको पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं 71। 71 का आपको स्क्वायर करना है। तो ये भी 50 के आसपास के मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 50 से कितना ज़्यादा है 21 ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है 21 और 21 का स्क्वायर आप लोग सीखे हैं 441। 21 का स्क्वायर क्या होगा 441। तो दो ये डिजिट यहाँ पर लिखेंगे, 4 आपका हासिल बच जाएगा। 50 से 21 ज़्यादा है ना, तो 25 में 21 को आप ज़्यादा करेंगे तो हो जाएगा 46 यानी 46 और बचा हुआ है कितना 4, तो 46 और 4 हो जाएगा कितना 50। 71 का जो स्क्वायर होगा 50 और 41 होगा। इसी प्रकार आप अगला नंबर क्वेश्चन 72 वाला भी बना सकते हैं। 72 का स्क्वायर क्या होगा। तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 से ये 22 ज़्यादा है। 22 के स्क्वायर क्या होता है आपको हम बताए थे 484। तो 22 के स्क्वायर 484 में सिर्फ 84 लिखेंगे और 4 आपका हासिल रहेगा और 2 डिजिट आपका पूरा हो गया है। 50 से ही 22 ज़्यादा है तो 25 में यदि 22 को ज़्यादा करेंगे तो हो जाएगा 47। 50 से 22 ज़्यादा है ना, तो 25 में यदि 22 को ज़्यादा करेंगे तो 25 और 22 हो जाएगा 47 और एक और 4 आपका हासिल बचा हुआ है तो 47 और 4 हो जाएगा 51। इसका मतलब है
72 का जो स्क्वायर होगा 51 और 84 होगा। 72 का स्क्वायर कितना होगा? 51 और 84 होगा। अब हम लोग 50 के ही आसपास सीखेंगे, लेकिन 50 से कुछ कम वाली संख्या हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ले लेते हैं 49, ये भी 50 के आसपास है। 47 ये भी 50 के आसपास है। 45 ये भी 50 के आसपास है। तो सबसे पहले हम 3 नंबर को स्क्वायर करने का हम प्रयास करेंगे। तो इसके पहले जो हम लोग सीखे थे वो 50 से ज़्यादा था, 50 से ज़्यादा था, उसका हम लोग स्क्वायर करने के लिए सीखे थे। और ये जो नंबर है ये 50 से कम है। तो आपको हम बताए थे कि 50 से जितना ज़्यादा हो उतना का ही हम शुरू में स्क्वायर करेंगे, या 50 से जितना कम हो शुरुआत में उतना का ही हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये 50 से कितना कम है, तो 50 से ये 1 कम है। 50 से ये कितना कम है? 1। तो 1 का हम स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर होगा 1। और 2 डिजिट पूरा करने के लिए हम लगाएंगे 1 0। 2 डिजिट पूरा करने के लिए क्या लगाएंगे? 1 0। तो ये हो गया 2 डिजिट पूरा। 50 से ये कितना कम है? 1 कम है। तो 25 में हम उतना ही कम कर देंगे। तो 50 से ये 1 कम है, तो 25 में हम 1 को कम कर देंगे तो हो जाएगा 24। तो 49 का जो स्क्वायर हो जाएगा 2401। क्या हो जाएगा? 2401। उसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन में आइएगा। 50 से कितना कम? बोलिए 3 कम। 50 से कितना कम? 3 कम। 3 का स्क्वायर 9, 1 0 लगा देंगे। 50 से ये कितना कम? 3 कम। तो 25 में 3 को कम कर दीजिए, तो 25 में 3 को कम करेंगे तो हो जाएगा 22। तो 47 का जो स्क्वायर हो जाएगा 2209। अगला नंबर आइए 45। 50 से कितना कम? बोलिए 5। 50 से कितना कम? 5। तो 5 के स्क्वायर 25। 50 से कितना कम? 5 कम। तो 25 में 5 कम कर दीजिए तो हो जाएगा 20। तो 45 का जो स्क्वायर हो जाएगा 20 और 25। 2-3 क्वेश्चन 50 से कम वाला और हम लोग सीख लेते हैं। जैसे 38 का स्क्वायर हो गया, 35 का स्क्वायर हो गया, 39 का स्क्वायर हो गया। ये भी 50 के ही आसपास में आता है। तो यहाँ बताइए ये 50 से कितना कम है? तो 50 से ये 12 कम है। 50 से कितना कम है? 12। तो 50 से 12 कम है, तो 12 के स्क्वायर करने के लिए आपको हम सिखाए थे। तो 12 के स्क्वायर क्या होता है? 144। तो केवल 44 लिखेंगे, 1 आपका हासिल बच जाएगा। ये जो हासिल बच जाता है सबसे लास्ट में हम इसको जोड़कर लिखते हैं। जो हासिल बचता है सबसे लास्ट में हम इसको जोड़ करके लिखते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 50 से ये 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर 144 में 44 लिखेंगे क्योंकि 2 ये डिजिट लिखना है और 1 आपका हासिल हो गया। 50 से ये 12 कम है, तो 25 में 12 को कम करेंगे तो हो जाएगा 13। 50 से ये 12 कम है ना, तो 25 में उतना ही कम करेंगे। तो 50 से ये 12 कम है, तो 25 में 12 को कम करेंगे तो बचेगा कितना? 13। और 1 हासिल बचा हुआ है, तो 13 और 1 14। जो भी हासिल बचा है उसको जोड़ करके लिख देंगे। तो 38 का जो स्क्वायर होगा 14 और 44 होगा। अगला नंबर आता है 35 का। देखिएगा ध्यान से, 50 से कितना कम है? तो 15। तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए 225। तो 225 में 25 लिखेंगे, हासिल 2 बच गया। 50 से ये 15 कम है, तो 25 में 15 को कम कर दीजिए तो हो जाएगा 10 और 2 हासिल, तो 10 और 2 12। तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा 12 और 25। अगला नंबर आता है 39 का स्क्वायर। तो ये 50 से कितना कम है? 11। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 में 21 लिखेंगे, हासिल बच जाएगा 1। 50 से ये 11 कम है, तो 25 में आप 11 को कम कर देंगे तो हो जाएगा 14 और 1 बचा हुआ है हासिल, तो हो जाएगा 15। तो 39 का जो स्क्वायर होगा 15 और 21 होगा। कितना होगा? 15 और 21। अगला बार में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 50 से ज़्यादा और 50 से कम वाली सारी संख्याएं जो हम लोग डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में कर सकते हैं, उसको हम मिला करके आपको
देते हैं, आप भी बनाइएगा। जैसे 54 हो गया, 46 हो गया, 59 हो गया, 47 मिला करके दिए। अब देखिए सभी लोग 50 से कितना ज़्यादा, आपको हम बताए थे कि 50 से जितना ज़्यादा हो उसी का हम शुरू में स्क्वायर करेंगे, या 50 से जितना कम हो उतना का ही हम शुरुआत में हम स्क्वायर करेंगे। तो 50 से कितना ज़्यादा 4, तो 4 के स्क्वायर 16, 2 डिजिट पूरा हो गया। 50 से 4 ज़्यादा है तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो 25 4 हो जाएगा 29। अगला नंबर 50 से कितना कम है, ज़्यादा नहीं है, 50 से 1 कम है, तो 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का ही हम स्क्वायर करेंगे। 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का ही स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16। 50 से ये 4 कम है तो 25 में हम 4 को कम कर देंगे, तो 25 में यदि हम 4 को कम करेंगे तो हो जाएगा 21, तो 46 का स्क्वायर हो जाएगा 21 और 16। 50 से ये कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81। 50 से ये 9 ज़्यादा है तो 25 में 9 को जोड़ देंगे, तो 25 और 9 हो जाएगा 34, तो 59 का स्क्वायर हो जाएगा 34 और 81। ये 50 से ज़्यादा नहीं है, 50 से कम है, कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 0 लगा देंगे। 50 से 3 कम है तो 25 में 3 को कम कर देंगे तो हो जाएगा 22, तो 47 का जो स्क्वायर होगा 2209 इज करेक्ट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों को 50 के आसपास स्क्वायर कंप्लीट हो गया होगा। तो अब हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे 100 के आसपास वर्ग। 100 के आसपास वर्ग सीखेंगे। सौ के आसपास वर्ग। 100 के आसपास वर्ग में संख्या तो 2 ही लेना है, यानी डिजिट अंक जो होता है वो 2 ही लेना है आपको। अब प्लस या माइनस स्वयं से करना है। प्लस या माइनस किससे करना है, स्वयं से करना है, सेल्फ से। अब इसकी क्वेश्चन कैसे रहता है, जैसे मैं मान लेता हूँ 102 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर, ये सारी संख्या 100 के आसपास है। ये सारी संख्या 100 के आसपास है। अब हमको देखना है कि ये 100 के आसपास है। अब हमको ये देखना है कि सारी संख्या 100 के आसपास है, लेकिन नियम वही वाला लागू होगा कि 100 के आसपास में 100 से कितना कम है या 100 से कितना ज़्यादा है। तो शुरुआत में 100 से जितना कम हो उसी का हम स्क्वायर करेंगे, या 100 से जितना ज़्यादा हो उसी का हम स्क्वायर करेंगे। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 2, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 डिजिट हमको पूरा करना है। अब प्लस या माइनस स्वयं से करना है। 2 ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 इसी में और ज़्यादा करेंगे। 100 से 2 ज़्यादा है तो 2 और इसी में ज़्यादा करेंगे, तो 102 और 2 और ज़्यादा कर देंगे तो हो जाएगा 104। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 10404। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 108 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले 100 से कितना ज़्यादा है, 8, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64। 8 ज़्यादा है तो 8 इसी में ज़्यादा हम करेंगे, तो 108 और 8 और ज़्यादा कर देंगे तो हो जाएगा 116। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 116 और 64। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 106 का स्क्वायर है, 100 से कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा, तो 6 का स्क्वायर हम करेंगे 36। 100 से 6 ज़्यादा है तो 6 हम इसी में ज़्यादा करेंगे, तो 106 और 6 जब ज़्यादा करेंगे तो हो जाएगा 112। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 112 और 36। बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, आपको हम एक एक चीज़ आपको हम सिखाने वाले हैं। सिर्फ बढ़िया से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको बेसिक मैथ एकदम 0 लेवल से
बेसिक मैथ एकदम जीरो लेवल से आपको हीरो लेवल तक आपको हम ले जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान से एक एक बातें को समझना होगा, पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपका मैथ कंप्लीट होगा। आगे देखेंगे 112 का स्क्वायर, 116 का स्क्वायर, 118 के स्क्वायर। तो अब यहां पर आपको ध्यान देना है 100 से कितना ही ज़्यादा है। तो 100 से ये 12 ज़्यादा है, तो 12 के स्क्वायर होता है 144। 100 से कितना ज़्यादा है 12, तो 12 के स्क्वायर होता है 144। आपको एक बार में दो ये डिजिट लिखना है, 3 डिजिट आता है, 4 डिजिट आता है, तो आपको सिर्फ दो ये डिजिट लिखना है और बाकी ये हासिल में रहेगा। ये 12 ज़्यादा है, 12 इसी में ज़्यादा कर देंगे तो हो जाएगा 124, और एक बाकी बचा हुआ है तो हो जाएगा इसका आंसर 125। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 125 44। दूसरा नंबर क्वेश्चन 116 का स्क्वायर है, तो 100 से कितना ज़्यादा है 16, तो 16 के स्क्वायर होता है 256 में हम लिखेंगे 56, हासिल बच जाएगा 2। 16 ज़्यादा है, 16 इसी में ज़्यादा करेंगे तो हो जाएगा 132, और 2 हासिल बचा हुआ है, आंसर आ जाएगा 134। अगला नंबर क्वेश्चन 100 से 18 ज़्यादा है, तो 18 के स्क्वायर होता है 324। कितना होता है 324 में 24 लिखेंगे, 3 हासिल रहेगा। 18 ज़्यादा है, 18 इसी में ज़्यादा करेंगे तो हो जाएगा 136, और 3 बचा हुआ है तो 139। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 139 और 24। आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखेंगे 100 से कम। 100 से ज़्यादा वाला अभी हम लोग प्रैक्टिस किए थे, अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 100 से कम वाली संख्याएं। तो 100 से कम वाली संख्याएं क्या होगा 99 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, ये सारी संख्याएं 100 के आसपास है, ये सारी संख्याएं 100 के आसपास है। सभी विद्यार्थी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहां पर ध्यान देंगे 100 से ये कितना कम है, तो 100 से ये 1 कम है। आपको हम शुरुआत में यही बोले थे कि 100 से कितना ज़्यादा है या 100 से कितना कम है, उसी संख्याओं को सबसे पहले हम शुरुआत में स्क्वायर करते हैं। तो 100 से ये 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 डिजिट पूरा करना है। 100 से ये 1 कम है, तो 1 इसी में कम करना है। ये 100 से कितना कम है 1, तो 1 इसी में कम करना है, तो 99 में 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 98। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 9801। दूसरा नंबर 100 से ये कितना कम है, तो 100 से ये 3 कम है, तो 3 ही का हम स्क्वायर करेंगे। तो 100 से 3 कम है, तो 3 के स्क्वायर 9, 2 डिजिट पूरा करने के लिए मैंने 0 लगाया। 100 से ये 3 कम है, 100 से कितना कम है 3, तो 3 इसी में कम करेंगे, तो 97 में 3 कम कर देंगे तो हो जाएगा 94। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 9409। अगला नंबर क्वेश्चन 100 से कितना कम है 5, तो 5 के स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25, 2 डिजिट हमारा पूरा हो गया। 100 से ये 5 कम है ना, तो 5 इसी में कम करेंगे। 100 से कितना कम है 5, तो 5 इसी में कम करेंगे, तो 95 में 5 को कम कर देंगे तो हो जाएगा 90। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 90 और 25। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 90 और 25। अब हम लोग 4-5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो मिलाकर के रहेगा। 50 से कुछ ज़्यादा, 100 से कुछ ज़्यादा रहेगा और 100 से कुछ कम रहेगा। तो अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जैसे 107, 94, 117 और 85। ध्यान से समझिएगा, अभी हम लोग सीखे थे 100 से कुछ ज़्यादा और 100 से कुछ कम। तो शुरुआत में हम आपको बताए थे कि शुरुआत में 100 से कितना ज़्यादा है,
या 100 से कितना कम है उतना का ही हमको स्क्वायर करना है। दूसरा स्टेप में 100 से जितना ज़्यादा है उतना उसमें जोड़ देंगे, 100 से जितना कम है उतना ही उसमें कम कर देंगे। तो 100 से कितना ज़्यादा 7, तो 7 के स्क्वायर 49, दो डिजिट हमारा पूरा हो गया। 100 से 7 ज़्यादा तो 7 इसी में ज़्यादा कर देंगे तो हो जाएगा 114। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम आएंगे 94। तो 100 से ये कितना कम है, तो 100 से ये 6 कम है तो 6 के स्क्वायर लिख देंगे 36, दो डिजिट हमारा पूरा हो गया। 100 से ये 6 कम है तो 6 हम इसी में कम करेंगे, तो जब 6 हम इसी में कम कर देंगे तो 94 में जब 6 को कम कर देंगे तो हो जाएगा 88। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 8836। अगला नंबर हम क्वेश्चन को देखेंगे, ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो 17 ज़्यादा है, तो 17 के स्क्वायर होगा 289 यानी 289। तो आपको दो ही डिजिट एक बार में लिखना है, दो आपका हासिल बच जाएगा। 17 ज़्यादा है तो 17 इसी में ज़्यादा करेंगे तो हो जाएगा 134 और 2 हो जाएगा 136। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 136 और ये हो जाएगा 89। अगला नंबर क्वेश्चन 100 से कितना कम है, 15 कम है। तो 100 से 15 कम है तो 15 के स्क्वायर हो जाएगा 225 में 25 लिखेंगे, 2 हासिल बचा लेंगे। 100 से 15 कम है तो 15 इसी में कम करेंगे तो ये हो जाएगा, बच जाएगा 70 और बाकी 2 आ जाएगा 72। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा 72 और 25 होगा। मुझे आशा है कि आज आप लोग को हम 3 टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं। एक 2 डिजिट का स्क्वायर, दूसरा 50 के आसपास स्क्वायर और तीसरा 100 के आसपास स्क्वायर। तो सभी विद्यार्थी एक बार 2 बार, जब तक आपको समझ में नहीं आता है वीडियो को लगातार देखिए, समझिए, घर पर बेसिक मैथ्स का नोट्स बनाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। आसपास जो बच्चे हैं जो तैयारी करने की शुरुआत कर रहे हैं उनको बेसिक मैथ आप उनको पढ़ाइए। आपको पढ़ाने से क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस होगा। इतना समय नहीं आपके पास कि आप हर बार शुरू से ही आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे। तो बेसिक मैथ्स से आप सीखिए और खुद उसको बच्चों को बताइए, जो तैयारी कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस करवाइए, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ठीक है, आज यहीं तक।